लालू यादव को आप बदनाम आज कर सकते हैं, आने वाला 20 साल में घर घर लालू प्रसाद यादव का कैलेंडर मूर्ति होगा, पूजा जाएगा। भगवान कृष्ण का अवतार है, ये समझ जाते हैं कि किसको क्या जरूरत है। लालू भगवान का फोटो हम लोग बहुत लोग लाखों लोग रखे हुए आज भी डेट में, बट आजादी का नाम है लालू प्रसाद यादव। अब लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अगर कोई अभद्र बोलता हो, चाहे अमर्यादित भाषा बोलता है, तो मन करता टेररिस्ट बन जाए। लालू यादव जी के बारे में आज की युवा पीढ़ी उतना नहीं जानती है, जैसे लोग उनको विलेन बना दिया, चारा चोर वगैरह वगैरह उपाधि देके, और लगभग उनका राजनीति खत्म करने के कगार पर लोग पहुंचा दिया। लेकिन जो मानते हैं लोग, लालू यादव का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है बिहार में, उसके बारे में सर हमको थोड़ा विस्तार से बताइए आज। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव वो गरीब गुरबा का भगवान है। अच्छा। सैकड़ों लोग, लाखों करोड़ों लोग आज मानते हैं, ठीक है। अब लालू प्रसाद यादव जी के बारे में अगर कोई अभद्र बोलता हो, चाहे अमर्यादित भाषा बोलता है, तो मन करता टेररिस्ट बन जाओ। अच्छा। है नहीं, एकदम दिल से बता रहा हूँ, इसलिए कि तथ्य के साथ आप बोलिएगा तो बात कुछ समझ में आती है। तो लालू प्रसाद यादव एक गुदरी के लाल थे, जहाँ फुलवरिया से, गोपालगंज जिला में फुलवरिया से निकले, नंगे पांव निकले, भैंस गाय चराते हुए, जो भी अभावग्रस्त जीवन जीते हुए, पटना में अपना चपरासी उनके भाई थे, बेचारे प्यून थे, वहाँ पढ़ाई लिखाई करके अपने दम पे लड़ के झगड़ के पढ़ के पटना यूनिवर्सिटी में कायम हुए, एज ए नेता कायम हुए। उन्होंने अपने दम पे सीएम का कुर्सी भी हासिल किया, उन्होंने अपने दम पे प्रधानमंत्री तक बनाया, ये पूरा देश जानता है, प्रधानमंत्री तक बनाया। वो अपने दम पे राजमाता राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया। आप ये बताइए कि जो इतना शक्तिशाली हो जाएगा लोकतंत्र में एक आदमी, तो विपक्ष तो आग लग जाएगा। वैसे विपक्ष जो मनुस्मृति को पालने वाले हैं, जो मनुस्मृति को बढ़ावा देने वाले लोग को तो कलेजा फट जाएगा। ये क्या हो गया? एक गरीब का लाल, आप बताइए, भुइया, चमार, पासी, डोम, मुसहर, यादव, गनेरी, कोयरी, पालजी, मतलब गनेरिया, इन तमाम और भी नीचे तबके के जो लोग थे, क्या स्थिति था 1990 के पहले, इस बात में कहने में कोई कुरेज नहीं है। वो सामंतवादियों के अधीन थे, गुलाम थे, उन्होंने आजादी दिलाई। आजादी जो वर्ड होता है वो सिर्फ और सिर्फ लालू प्रसाद यादव के लिए इस्तेमाल हो सकता है बिहार में। जो सामाजिक आजादी जो दिए हैं वो किसी के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। प्रयास सबका कर सकते हैं, बट आजादी का नाम है लालू प्रसाद यादव। आजादी दिलाने में कुर्बानी सहा लोगों ने। आज नरसंहार जो हुआ, ये लालू यादव को बदनाम करने की बात हुई। आदरणीय लालू प्रसाद यादव को रोकने के लिए ये प्रदेश में, बिहार जैसे प्रदेश में गरीब गुरबा लाठी चलाता है, गरीब गुरबा बम चलाता है। कहाँ बम आएगा उनके पास? कहाँ AK-47 आएगा? उन लोग बम चलाएगा, लेकिन बम दिलवाने का काम ये सामंतवादियों ने किया, इसलिए कि लालू प्रसाद यादव बदनाम हो। जंगल राज का नाम दिया, चारा घोटाला का नाम दिया। आपको मैं बोल रहा हूँ इस चैलेंज के माध्यम से, कोई माइकल लाल है जो बता सकता लालू प्रसाद यादव चारा चुराए हैं तो उनके पास 5 रुपया मिला हो? CBI बताए। हाई कोर्ट में हलफनामा देकर इन्होंने कहा कि नहीं, चारा घोटाला में इनके पास कोई भी संपत्ति नहीं पाया गया। आयकर इनकम टैक्स में इनको लगा, आयकर विभाग वाला केस किया गया, उसमें ये बाइज्जत बरी हुए। आज षड्यंत्र जो है, मतलब आगरा का बेटा जेल से बाहर और पिछड़ा का बेटा जेल के अंदर, वही है मामला, ठीक है। लालू प्रसाद यादव चरवाहा विद्यालय खोले, इसका लोगों ने घनघोर विरोध किया। क्यों? क्योंकि चरवाहा विद्यालय में कौन पढ़ेगा? पंडित जी का लड़का, पंडित जी का लड़का ना पढ़ेगा। मैं ऐसा नहीं कि पंडित जी से कोई आपत्ति नहीं है, मतलब एक जो धारणा है हम लोग सोचते हैं पंडित जी जो गरीब गुरु वही पढ़ सकते हैं, लेकिन आमतौर पे जो सामंती विचार और पूंजीपति नहीं ना पढ़ेंगे, उसमें तो पढ़ेंगे गरीब गुरबा। मूसर का लेकर, यादव के लेकर, रविदास के लेकर, वही ना पढ़ेगा चरवाहा विद्यालय में। सुगर लेके, भैंस लेके, गाय लेके, है ना, यही सब पढ़ेगा। उसका उन्होंने घनघोर विरोध किया और ये सरकार का दुरुपयोग बताया पैसा का। आप ये बताइए, सैकड़ों हजारों कर्मचारी, लाखों कर्मचारी आज के डेट में भी संस्कृत विद्यालय में हैं। संस्कृत विद्यालय से आपने कितने को PhD करवा दिया? संस्कृत विद्यालय में कौन सा एरोस्पेस में आपने नौकरी लगा दिया भैया? कौन बायोटेक में दवाई बना रहा है संस्कृत पढ़ के? संस्कृत पढ़ के कौन प्लेन बना रहा है? संस्कृत पढ़ के कौन MBBS कर रहा है?
संस्कृत पढ़ के बताइए आप क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी ने कभी भी इस बात का खंडन नहीं किया, ना उनके मानने वाले लोगों ने किया। नहीं ठीक है भाई, अपना एक शिक्षा का क्षेत्र है, अपना बढ़ेगा आदमी। लेकिन लालू प्रसाद का चरवाहा विद्यालय को लेकर लोगों ने इतना घृणित माहौल खड़ा किया, जो कि कभी भी आने वाला इतिहास माफ उनको नहीं करेगा। लालू यादव को आप बदनाम आज कर सकते हैं, आने वाला 20 साल में घर घर लालू प्रसाद यादव का कैलेंडर मूर्ति होगा, पूजा जाएगा। ऑलरेडी बहुत जगह लालू प्रसाद भगवान का मूर्ति बन रहा है। अच्छा। लालू भगवान का फोटो हम लोग बहुत लोग, लाखों लोग रखे हुए आज भी डेट में है नहीं। अरे आपको बता दें 50,000 तो कूली रखे हुए पूरे देश में, बिहार की बात छोड़िए। लालू प्रसाद जब रेल मंत्री थे, गरीब ड्राइवर और उसका जो गार्ड होता था, अरे बक्सा उठाओ, लैट्रिन साफ करो, पानी लाओ, वो गरीब मजदूर जो थे, लालू प्रसाद ने सबको बुला कर रेलवे में नौकरी दे दी। है किसी में दम? क्या है दम? वो मनुस्मृति और सामंतवादी विचारधारा वाले लोग, राजनीति करने वाले लोग, है दम कि गरीब गुरबा को एक बार में 30,000 40,000 लोगों को नौकरी दे दो? ये लालू प्रसाद यादव है, दूसरा कोई माई का लाल पैदा नहीं ले सकता है इस तरह का सोच और जज्बात रखने का। लालू प्रसाद यादव जब वो मुख्यमंत्री बने, मतलब सबको ऐसा लगा जैसे मेरे घर का बच्चा मुख्यमंत्री बन गया। आप देखिए, मुख्यमंत्री बनते ही मूसर के लड़का, डोम के लड़का, जो भी दलित बस्ती में जा के लोगों को बाल कटवाया, सफाई पर ध्यान दिया कि सफाई क्या होता है, सब पढ़ना लिखना सीखो। गाय चराने वालों, भैंस चराने वाले, सुगर चराने वालों, भेड़ बकरी चराने वाले, पढ़ना लिखना सीखो, ये नारा दिया लोगों को। ये खलता है लोगों को, बहुत लोगों को, ये उनकी जरूरत थी, इसलिए उन्होंने बोला। लोगों को बाल काटा, गरीब गुरबा को नहलाया धुलाया, सफाई पे काम दिया। एक बार की घटना है, जैसे शिवानंद तिवारी जी ने अपने एक कहीं कोई कार्यक्रम में बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव का जो ये जो है ना IQ पावर काफी तेज है, बहुत तेज है। एक बार कहीं प्रोग्राम में गया था, नवादा शायद जगह था, तो नवादा में जब हेलीकॉप्टर उनका आया तो भीड़ तो, लालू प्रसाद यादव जी कहीं जाते थे तो पहले हेलीकॉप्टर से 4 राउंड मार लेते थे। 4 राउंड मारते थे तो आसपास के झुग्गी बस्ती के सब लोग दौड़ो आया, हेलीकॉप्टर आया, लालू यादव आया, लालू यादव। लाखों का भीड़ जमा हो जाता था चंद मतलब कि मिनटों में। तो फिर आई तो उसमें एक महिला थी। तो जब हेलीकॉप्टर से लालू प्रसाद जी नीचे उतरे तो देखे कि महिला को बच्चा लेकर, तो लालू प्रसाद यादव तो काफी कनेक्टिव रहते थे ना, वो मतलब कि लोग से एकदम कनेक्ट रहते थे, है नहीं। उनको मरने मराने का डर नहीं था, उनको जेट सिक्योरिटी का भी जरूरत नहीं था, तो पब्लिक में घुस जाते थे। आज के नेता थोड़ी है कि जो भाई पहले एकदम जान का खतरा है, वैसा तो थे नहीं। तो हेलीकॉप्टर से जब उतरे तो देखे कि वो भगवतिया, जो नाम बताए वो भगवतिया लेकर बच्चा और ऐसे देख रही लालू यादव। तो लालू यादव सीधे वहाँ बांस जो घेरा रहता है बैरिकेड, वहाँ गए, बोला अरे भगवतिया, और भगवतिया कि हाँ लालू चाचा, हाँ लालू चाचा, हम ही हैं, आओ आओ आओ। तो उसको बुलाए, पैर उर छुई, क्योंकि वो भगवतिया जो थी यारपुर की रहने वाली थी, पटना यारपुर, जहाँ लालू प्रसाद यादव कर्म भूमि था। क्योंकि जब वो राजनीति जीवन में थे, छात्र जीवन में, तो वहीं के जो सफाई कर्मी जो लोग होते थे, यारपुर में रहते थे सफाई कर्मी लोग, तो उन्हीं लोग को जिलेबी खिला के, समोसा खिला के ले जाते थे अपना रैली जुलूस वगैरह में। तो वहीं से उनका संपर्क था कि वो भगवतिया किसी उनके दोस्त या परिचित की बेटी होंगी, उनका शादी वहाँ हो गया था। तो ये लालू प्रसाद यादव, भगवतिया देवी को आप जान ही रहे हैं, है ना, अर्श से फर्श से जो है अर्श पे ले गए। तो ये सब की बात है। हमारे औरंगाबाद को देख लीजिए, सुरेश पासवान जी हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री, उनको देखिए कहाँ से खेत से उठा के कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। इनके बारे में कहा जाता था, गए थे सुरेश पासवान जी की, हमको हुजूर नौकरी दे दीजिए पुलिस के, दरोगा बनना चाहते थे। तो लालू प्रसाद बोले कि अच्छा ठीक है, तो तुमको अगर बनना है तो एक काम करो, तुमको हम नौकरी दरोगा का नहीं देंगे, तुमको हम विधायक बना दे रहे हैं। इनको टिकट देकर विधायक बना दिए। विधायक क्या बना, मंत्री बना दिए। तो ये लालू प्रसाद यादव जी है, गरीब गुरबों को आगे बढ़ाने में लालू यादव का बहुत योगदान। ये भगवान कृष्ण का अवतार है। ये समझ जाते हैं कि किसको क्या जरूरत है। ये कृष्ण भगवान का अवतार है सर, साक्षात अवतार है। ये सब मन के बात समझ जाते हैं, कौन क्या करने वाला है। यो समझ जाते हैं कि भाजपा हमको क्या करेगा। भगवान है, उसको अपना काट रहे हैं, उनका जो लिखा हुआ है अपना स्वेच्छा से जेल जाते हैं, स्वेच्छा जेल आते हैं, भगवान नहीं। अच्छा, जैसे
बीजेपी वॉशिंग मशीन, बहुत लोग किया कि वॉशिंग मशीन है बीजेपी के पास। लालू यादव जी ने क्यों नहीं हाथ मिलाया बीजेपी से? वो भी मिला लेते तो शायद जो है, तो देखिए आज जितने भी लोग भ्रष्टाचार जितने लोगों ने किया, बीजेपी से हाथ मिलाया, और आज जो है सो नीट एंड क्लीन बढ़िया है एकदम। तो लालू यादव ने क्यों नहीं हाथ मिलाया, क्यों नहीं झुके? देखिए सर, है क्या ना, खून का सर इसमें गड़बड़ी है, खून का गड़बड़ी है, विचारधारा। हाँ, विचारधारा का। लालू यादव यदुवंशी है, और यदुवंशी जो है कमिटमेंट करके खड़ा रहने वाला है, धोखा नहीं दे सकता। आपको धोखा नहीं दे सकते हैं, इसका प्रूफ आप देखिए। नीतीश कुमार जी को इन्होंने बोला था पिछले चुनाव में जब कंबाइन लड़ रहे थे कि सीट ज्यादा चाहे कम है, सीएम आप बनोगे। लालू प्रसाद यादव जी को हम लोग का जो है आदरणीय भगवान जो लालू प्रसाद यादव जी हैं, इनका सीट उनसे कहीं ज्यादा आया, लेकिन कमिटमेंट इनका था कि आप सीएम रहोगे, चीफ मिनिस्टर बने। ठीक है, अब रही बात है मिलने वाली बात, ये अपनों को मिला सकते हैं, अपना कौन है पराया कौन है ये जानते हैं। क्योंकि मैं पहले ही बोला कि भगवान का अवतार है, जानते हैं कि अपना कौन और पराया कौन है। अगर एक बार इन्होंने पुनः जब नीतीश कुमार को बुलाएं, सरकार में बुलाएं, सरकार में आ गए, तो ये जानते थे कि इस आदमी के साथ हाथ मिलाने से हमारा गरीब का शोषण और दोहन तो कम से कम ना होगा, शोषण और दोहन तो नहीं आएगा, सामंतवादी विचारधारा तो कम से कम स्थापित नहीं होगा, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार तो कम से कम नहीं होगा। ये सब जानते थे, इसलिए नीतीश कुमार को दोबारा फिर धोखा के बाद भी अडॉप्ट किया। लेकिन आरएसएस और बीजेपी की जो बात आप कर रहे हैं कि मिलने वाला, उनको मालूम है कि लालू प्रसाद का जन्मे हुआ था इस विचारधारा से लड़ने के लिए। लालू प्रसाद, आदरणीय लालू प्रसाद जो हमारे भगवान हैं, इनका जन्मे हुआ था आरएसएस और बीजेपी जैसे विचारधारा, मनुस्मृति को अपनाने वाले लोग, सामंतवादी सोच वाले, गरीबों को शोषण और दोहन करने वाले लोग, इन्हीं को पस्त करने के ही लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव का जन्म हुआ था, और उन्होंने किया भी, और उन्होंने हमें ताकत दिया, लोगों को ताकत दिया कि लो अब तुम्हारे पास अस्त्र दे दिए हैं, अब तुम संभालो, सेना तैयार है, जुल्म से लड़ने के लिए हम तैयार हैं, ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए तैयार है हम लोग हैं। और इसी बात को हम लोग कहा जाता है गुंडई करता है, इसी बात के लिए गुंडई कहा जाता है। पहले के लोग आते थे, अरे फलानवा चल खेत जोत ले, अरे फलाना कुदार चला दे, तो फलानवा तो गरीब था, खाने का ठीक नहीं था, उठाया, सरकार चल रहे मालिक। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ताकत दिया, नहीं तुम मालिक हो, तुम मालिक हो, मतलब कि वोट का राज मतलब छोट का राज। उन्होंने एक संदेश दिया, वोट का राज मतलब छोट का राज। आपको याद है ना सर, 92 शायद 92 ही अडवाणी जी का जब रथ निकला था पूरे देश में, पूरा देश एकदम मतलब क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे, उसको पूरा आपस में जो है सांप्रदायिक दंगा जो था एकदम भड़कने की स्थिति में खड़ा था। बिहार में समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने कहा मेरी सरकार रहे या नहीं रहे, लेकिन दंगाइयों को बिहार में मनमानी नहीं करने देंगे। उन्होंने रथ रोका। ये सबकी बस की बात है क्या? और हम लोग को भगवान अब जो दे दिए हैं, भगवान से हम लोग का कुछ नहीं चाहिए, जो हम लोग को चाहिए तो उन्होंने दे दिया। अब हम लोग पूरी मुस्तैद के साथ एकदम खड़ा है ईंट का जवाब पत्थर देने के लिए। दंगाई गिरी यहाँ नहीं चलेगा, सांप्रदायिक ताकत नहीं चलेगा, दबंगाई नहीं चलेगा। अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हम लोग मुस्तैद हैं। कोई दंगाई कोई गुंडे नहीं चलेगा।